स्टडी बैटल भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल का। तो देखते हैं इसमें से आज का जो लेक्चर रहेगा तटीय रेखा से संबंधित रहेगा, भारत के तट रेखा से संबंधित। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है, घटना चक्र जीएस पॉइंटर। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो औसत समुद्र तल जो मापा जाता है चेन्नई तट से औसत समुद्र तट मापा जाता है। ठीक है, भारत जो है आपको पता है कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ। भारत के तट रेखा देखिए वेस्ट, ईस्ट और साउथ तीन ओर से घिरा हुआ है। भारत की जो तट रेखा की लंबाई है टोटल, अगर इसको लंबाई को हम काउंट करें तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखिए इधर है बंगाल की खाड़ी, इसको बोलेंगे। ठीक है, दक्षिण में इसको बोलेंगे हिंद महासागर और पश्चिम में बोलेंगे अरब सागर। तीन ओर से समुद्र से घिरा है, तीनों क्लियर हुआ। हिंद महासागर किधर है, अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, और भारत की तट रेखा लगभग टोटल 9 राज्यों से होकर गुजरती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। तो इसको हम लोग देखेंगे भी। देखिए नेक्स्ट में, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, इसके अलावा भारत की तट रेखा कुल लंबाई 7516.6 है। भारत के सबसे अधिक समुद्री तट जो है गुजरात राज्य की है, जो कि 1214.7 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं, 9 राज्य हैं। और इसके अलावा देखिए प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था, क्या है, हिंद महासागर का स्थान है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम लोग और भी पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आधार रेखा क्या होती है। आधार रेखा जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, कुछ हमारा तट कुछ ऐसे है। ठीक है, कुछ तट उबड़ खाबड़ होता है ना, कुछ निकला हुआ, कुछ बाहर निकला हुआ, कुछ अंदर की ओर है। तो ठीक है, तो तट रेखा क्या होती है, आधार रेखा क्या होता है, जो अंतःस्थल पॉइंट है, जो नीचे का पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ अंदर की तरफ है, जैसे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से नक्शा में भारत का नक्शा बना रहा हूँ, भारत का मैप बना रहा हूँ। जैसे देखिए साउथ वाला पार्ट है, थोड़ा सा अंदर के पार्ट है, इस अंदर गया हुआ है। तो यहाँ से अंदर, क्योंकि पूरा डायरेक्ट क्लीन में नहीं है, हल्का सा उबड़ खाबड़ है, तो अंतःस्थल से लेकर, ठीक है, अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भाग को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, जैसे सीधी रेखा ऐसे मिलाएंगे आप। ठीक है, तो इसे आधार रेखा करते हैं। अब किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। उसको इंग्लिश में बोलेंगे टेरिटोरियल सी बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय सागर की दूरी जो है आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, इधर की तरफ। ठीक है, जबकि कितना होता है, 12 समुद्री मील तक होता है। ठीक है, 12 समुद्री मील मतलब यहाँ से आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, और उसके आगे जाओगे जिसे बोलेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन, समीपस्थ जोन बोलते हैं उसको। आधार रेखा से 24 मील तक जाएंगे, 24 मील तक उससे बोलेंगे समीपस्थ जोन बोलेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, जिसमें भारत अपना कर वसूल सकता है, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार ये सब प्राप्त है। और भी अगर क्षेत्र जाएंगे, थोड़ा सा और जाएंगे, 200 समुद्री मील तक जाएंगे, तो इस क्षेत्र में क्या है, इसको बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब कुछ भी शोध करने की छूट मिल सकती है। तो ये चीज़ है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आधार रेखा क्या है। आधार रेखा से कितने 12 मील जाने पर क्या होगा, 12 मील के बाद फिर 24 मील जाएंगे, 24 मील के बाद 200 मील जाएंगे। तो सबका अलग अलग वो है, नाम है और अलग अलग क्षेत्र है उसका। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, लहरों से तटीय अपरदन होता है। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा तट रेखा है, उसके पास तटीय तट है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र का 652 है, गोवा का 118 है, कर्नाटक का 280, ऐसे करके आप देख सकते हैं। कुल योग 7516.6 हो गया। ठीक है,
देखिए ये वाला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक समुद्री तट जो रेखा है गुजरात राज्य की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पीसीएस में 2-3 बार आ गया, उत्तराखंड पीसीएस में बहुत बार आया है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी पश्चिमी तट के विषय में, पूर्वी और पश्चिमी तट के विषय में। क्वेश्चन पहला है, भारतवर्ष के पश्चिमी तट शहरों में कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा, सिंधुदुर्ग उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। पहले जंजीरा आएगा जो कि महाराष्ट्र में है, जंजीरा महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग जो है महाराष्ट्र ये भी है, लेकिन ज़िला अलग अलग, ये रायगढ़ जिला में है तो सिंधुदुर्ग जो है सिंधुदुर्ग जिला में है। कुन्नूर जो है केरल में है, नागरकोइल जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये है। इसके अलावा देखिए अगर लिखा क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटांग सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क से संबंधित है तो तमिलनाडु तट पे है। ठीक है, डेनमार्क यहाँ ने अपना बस्ती बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे निवास किए और यहाँ पे बस्ती बनाए और बाद में अंग्रेज़ों को डेनमार्क वासी ने बेच दिया। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, दिए हुए मानचित्र में देखना है इसमें भारत के तटीय क्षेत्र पर ये जो भाग है किसको दिखा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा और उडुपी। सुमेलित राज्य देखना है, इसमें सुमेलित राज्य है। देखिए दीघा जो है सागर पुलिन है, दीघा जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, गोपालपुर उड़ीसा से, कलांगुट जो है गोवा से और मरीना जो है तमिलनाडु से संबंधित है। क्लियर, तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल। इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम आपको नक्शा बना दे रहे हैं। यहाँ पे भारत का नक्शा थोड़ा सा जगह है, जैसे भारत का नक्शा ये है, तट रेखा के बस बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सब तो आप जानते हैं। ठीक है, ये सब तो है, जैसे हम तट रेखा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गुजरात, अगर गुजरात से हम देखें ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं हम। ठीक है, उत्तरी तट है भारत का, उत्तरी मतलब गुजरात से आप आ जाइए महाराष्ट्र गोवा तक। ठीक है, गोवा तक आएंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे कोंकण तट। ठीक है, ठीक है, कोंकण तट बोलेंगे, कोंकण तट। ठीक है, और गोवा से नीचे कर्नाटक तक आएंगे तो इसको बोलेंगे कनारा तट, कनारा, क्योंकि कर्नाटक से कनारा तट बोलते हैं। ठीक है, कनारा तट। क्लियर, तो गुजरात से आप गोवा तक आएंगे कोंकण तट बोलेंगे, गोवा से कर्नाटक तक आएंगे कनारा तट, और कर्नाटक से लास्ट पॉइंट आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मालाबार तट, जो कि कन्याकुमारी तक है। ठीक है, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक है, इसको क्या बोलेंगे, मालाबार। क्लियर, अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी तट के विषय में। पूर्वी तट में अगर देखिए जो महानदी कृष्णा नदियों के बीच में है, जो भाग है महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में भाग है, उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये तो आपका बिंदु है, देखिए यहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है और इधर की तरफ है ये वेस्ट बंगाल की तरफ, ये सब जो है ना उत्तरी सरकार तट हो गया, उत्तरी सरकार तट। और आंध्र प्रदेश से नीचे अब आएंगे तमिलनाडु के जो केप कामोरिन कन्याकुमारी है, उसके बीच के जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। आई होप आपको तट रेखा के विषय में क्लियर हो गया होगा। गुजरात से आप गोवा तक आएंगे तट रेखा, तो उसके तट रेखा को बोलेंगे कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक या मंगलुरु तक आएंगे तो उसको बोलेंगे कनारा तट। अब मंगलुरु से लेकर सबसे लास्ट पॉइंट आएंगे तो कन्याकुमारी तक, तो उसको बोलेंगे मालाबार तट। ठीक है, मंगलुरु से। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी तट के विषय में। अब आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे वेस्ट बंगाल उड़ीसा की तरफ, तो ये तट है उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। और उसके नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक आएंगे
तो उस तट रेखा को बोलेंगे कोरोमंडल तट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा तट रेखा के विषय में, बिल्कुल ही आराम से डिस्कस किए आसान से। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। देखिए कृष्णा डेल्टा जो है आपका आंध्र प्रदेश की तरफ है, आंध्र प्रदेश से केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी है, इसके मध्य जो तट है उसको बोलेंगे कोरोमंडल तट। अभी देखिए हम लोग केप कोमोरिन को किस नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है कोंकण तट। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान को मैदान के उत्तरी भाग जो गुजरात से लेकर गोवा तक है उसको उत्तरी भाग बोलते हैं, इस तट रेखा को बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब द्वीप समूह के विषय में देखते हैं। द्वीप समूह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ये भी है, कुछ द्वीपों के विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो द्वीप समूह के विषय में देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है पल्लियार शिखर जो सैडल पीक में स्थित है। कौन से अंडमान में भी कई पार्ट, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान का, निकोबार को भी 2 पार्टों में बांटा गया। तो उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक, ठीक है, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है। इसकी हाइट पूछ सकता है, तो इसकी हाइट कितना है, 732 मीटर है, 732 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में अध्ययन कर लेंगे। देखिए बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं, अंडमान और निकोबार दोनों जो है आपस में सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। और इस चैनल की चौड़ाई लगभग कितना है, 150 मीटर है चौड़ाई, 150 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं, 150 किलोमीटर, ठीक है। और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता ही है, और ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी कभी हम लोग देखे हैं सैडल पीक है जो कि 732 मीटर है। और इसके अलावा देखिए निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च अगर चोटी पूछे, ये तो हमारा अंडमान निकोबार का, अंडमान का आ गया सबसे हाईएस्ट चोटी। अगर हम निकोबार का द्वीप समूह की सबसे हाईएस्ट चोटी को देखें तो उसका नाम है माउंट थुलियर, जिसका हाइट है 642 मीटर। क्लियर। एक ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर। इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चन को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, अभी देख लिया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, टोटल द्वीपों की संख्या है 572 द्वीपों की संख्या है, ठीक है। वैसे द्वीपों की संख्या और भी होनी चाहिए, टोटल लगभग 836 है, लेकिन मुख्य रूप से जो द्वीप हैं, छोटे छोटे पार्ट है, मुख्य रूप से मेन लैंड है उसमें 22 द्वीप हैं, ठीक है। 22 द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह है, टोटल लगभग 836 के आसपास है, इसमें डेटा हो सकता है मिस हो। देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, अभी हम लोग देखें अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल से पृथक करता है। नेक्स्ट है 10 डिग्री जो जलमार्ग है, अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अभी क्वेश्चन को देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप को बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरन द्वीप जो है बंगाल के खाड़ी में स्थित है, बैरन द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर हो गया, अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो एकमात्र है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन, ठीक है, बैरन द्वीप है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भारत का वह द्वीप जहाँ जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, तो एकमात्र उद्गम ज्वालामुखी वाला द्वीप है बैरन द्वीप है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील के समीप है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। इसके अलावा हम देखें और भी नेक्स्ट क्वेश्चन को, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोडी से। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। धनुषकोडी से प्रारंभ होकर कहाँ पे, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला बनाता है, इसी बोलते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ा कम है, उथला जली भाग है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज, राम सेतु, ठीक है। सही कथन देखना है, सही कथन देखिए अगर, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है।
और सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के समीप सबसे निकट है? तो सुमात्रा जो है सबसे निकट है। ठीक है, आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, जैसे पाक स्टेट क्या करता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य का जो भाग है उसको बोलेंगे पाक स्टेट। मन्नार की खाड़ी भी वही है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, आई थिंक मैंने सारा क्वेश्चन को कवर कर लिया है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर के द्वीप समूह के विषय में देखते हैं। लक्षद्वीप स्थित है, पहला क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप हमारा स्थित है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। भारत में जो है केरल के मालाबार तट के पास में है लक्षद्वीप है। ठीक है, मालाबार तट के पास लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो समूह है बहुत छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको बोलते थे लकादीव, मिनिकॉय। ठीक है, फिर बाद में 1973 में इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। ठीक है, 1973 में इसका नामकरण हुआ, लक्षद्वीप रख दिया गया। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में केरल के कोची तट से लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास है। मान लीजिए 220 से लेकर 440, क्योंकि द्वीप अलग अलग है तो काफ़ी विस्तृत भाग है, इसकी वजह से। इसका कुल क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल, 32 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आ जाएगा पॉइंट। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? द्वीपों की संख्या टोटल कितना? 36 है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या क्या है? 36 है। इसके अलावा देखते हैं कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और कवरत्ती जो है, कवरत्ती एक और पॉइंट बताना, जो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप है एंडराट, बोलते हैं एंडराट। ठीक है, एंडराट जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय, हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप है जो सुदूरवर्ती तटों के द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है, उसको क्या बोलेंगे? रामेश्वरम बोलते हैं। रामेश्वरम बोलते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई है। मुंबई जो है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली, अंडमान और लक्षद्वीप एवं सालमेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है सालमेट है। ठीक है, सालसेट है। क्लियर? नेक्स्ट है मिलान करना, सही सुमेलन करना। द्वीप है और उसके कंडीशन कहाँ पे स्थित है, इसको मिलान करना है। बेंत सयोधर जो है एक क्वेश्चन आया हुआ पीसीएस में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम जो है, पीरम द्वीप है खंभात की खाड़ी में स्थित है। द्वारिका द्वीप अरब सागर तट, और दीव जो है कठियावाड़ तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित है, कोरी क्रीक। ठीक है, सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के विषय में, इसके विषय में देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवादित क्षेत्र है सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, इसका जो लंबाई है 96 किलोमीटर है लंबाई। ठीक है, ये दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। भारत के गुजरात जैसे यहाँ पे वाला पार्ट है यहाँ पे, और पाकिस्तान जैसे ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे गुजरात है तो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये वाला पार्ट को अलग करता है। तो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत है, इसको अलग करता है। इसका मुख्य विवाद है कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण को लेकर है। ठीक है, फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सर्क्रिक विवाद, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सर्क्रिक विवाद किसके कौन से देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य विवाद है सर्क्रिक विवाद। इसमें भारत का दबदबा है, ठीक है, भारत का इसमें नियंत्रण है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। थैंक यू सो मच सभी के लिए।